Good afternoon, all of you. Today we will start exercise 7.1. Let's start. Question first. How many three-digit numbers can be formed from the digits 1, 2, 3, 4 and 5, assuming that repetition of the digit is allowed, और second part में कि repetition not allowed. डिजिट्स कौन कौन सी गिवन है 1 to 5 डिजिट्स हैं वो गिवन है आपको 1 2 3 4 और 5. इन 5 डिजिट का यूज करके क्या फॉर्म करना है अपने को 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. तो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करेंगे तो यूनिट प्लेस फिर 10 प्लेस और 100 प्लेस को फिलअप करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे 5 डिजिट्स हैं. इन 5 डिजिट का यूज करके अपने को क्या बनाना है 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. 541 हो सकता है 143 हो सकता है 321 हो सकता है 555 हो सकता है. तो इसे कितने नंबर फॉर्म होंगे रिपीटेशन अलाउ हो तो. और सेकंड पार्ट में बोला है कि हाउ मेनी नंबर्स फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 1 2 3 4 5 इफ रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो यहाँ पे देखो ये जो यूनिट प्लेस है यूनिट प्लेस ये होगा 10 प्लेस और यहाँ पे 100 प्लेस डिजिट. अब जो फर्स्ट जो पार्ट है उसमें बोला है रिपीटेशन अलाउ नहीं है. रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे ये जो यूनिट प्लेस होगा इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं. इस प्लेस पे आपके पास 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है. तो ये जो प्लेस है इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं भाई. इस प्लेस पे या तो 1 आ सकता है या 2 आ सकता है या 3 आ सकता है या 4 आ सकता है या 5 आ सकता है. तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे 5 वे होंगे 5 वे टू फिल दिस प्लेस. तो यहाँ पे क्या आ सकता है ये तो 1 आ सकता है 2 आ सकता है 3 आ सकता है 4 आ सकता है 5 आ सकता है. जब यहाँ पे ये वाला जो प्लेस फिल हो गया इसका मतलब यहाँ पे एक डिजिट कंटेन हो जाएगी 1 to 5 में से कोई एक डिजिट यहाँ पे आएगी. अब उसने फर्स्ट वाले पार्ट में क्या बोला है रिपीटेशन अलाउ नहीं है. फर्स्ट जो पार्ट है उसमें क्या बोला है रिपीटेशन अलाउ नहीं है रिपीटेशन नॉट अलाउड. तो रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो यहाँ पे इस प्लेस पे जो डिजिट फिल हो गई है उसको अगेन यूज नहीं कर सकते. मतलब यहाँ पे इस प्लेस पे एक डिजिट क्या हो गई फिल हो गई. अब जो सेकंड जो प्लेस है यहाँ पे जो 10 प्लेस डिजिट आएगी यहाँ पे कौन कौन सी डिजिट आ सकती है यहाँ पे कोई ना कोई एक डिजिट फिल हो गई. अब यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे 4. इस प्लेस को फिल करने कितने वे होंगे 4 वे होंगे. 4 तरीके हो सकते हैं. टोटल 5 डिजिट आपके पास. जो फर्स्ट प्लेस है उसको फिल करने के अपने पास 5 तरीके हो सकते हैं 5 वे हो सकते हैं. अब उसने बोला रिपीटेशन अलाउ नहीं है तो यहाँ पे एक डिजिट यूज हो गई रिमेनिंग कितने रही 4. तो इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे 4 और इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे 3. अब यहाँ पे 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है. 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है मतलब ये वाला प्लेस भी फिल करना पड़ेगा एंड ये वाला प्लेस भी फिल करना पड़ेगा एंड ये वाला प्लेस भी फिल करना पड़ेगा. तो यहाँ पे 3 डिजिट नंबर फॉर्म टोटल 3 डिजिट नंबर फॉर्म बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 and 5 if repetition not allowed. तो कितने होंगे जो फर्स्ट यूनिट प्लेस यहाँ पे जो डिजिट आएगी उसको फिल करने के कितने तरीके होंगे 5 होंगे इंटू सेकंड प्लेस को फिल करने की 4 तो 5 into 4 into 3
तो कितना होता है 60। तो 60 3 डिजिट के नंबर फॉर्म हो सकते हैं जब रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। समझ में आया? यस सर। अब सेकंड पार्ट देखो, इसमें क्या बोला है कि रिपीटेशन अलाउ हो। व्हेन रिपीटेशन अलाउ, व्हेन रिपीटेशन अलाउ, व्हेन रिपीटेशन अलाउ, व्हेन रिपीटेशन अलाउ। अगर यहाँ पे डिजिट का क्या हो, रिपीटेशन अलाउ हो, तो यहाँ पे अपने को क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट का नंबर, 3 डिजिट का नंबर। तो ये यूनिट प्लेस डिजिट 10 प्लेस और फिर ये 100 प्लेस। अब देखो जब रिपीटेशन अलाउ है, रिपीटेशन अलाउ है, तो जो यूनिट प्लेस डिजिट जो आएगी यहाँ पे क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है। ये 5 की 5 डिजिट यूज कर सकते हैं इस प्लेस को फिल करने के। तो रिपीटेशन अलाउ है तो यहाँ पे जो डिजिट यूज हो गई वो यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं, और जो यहाँ पे जो डिजिट यूज हो गई यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक नंबर ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये नंबर हो सकता है, ये हो सकता है, ये नंबर भी हो सकता है। भाई यहाँ पे जो डिजिट यूज करेंगे वो यहाँ पे भी यूज हो सकते हैं, यहाँ पे भी हो सकती है। तो रिपीटेशन क्या अलाउ है, तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे, 5। इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे, 5। और इस प्लेस को फिल करने के कितने वे हो जाएंगे, 5। और 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करेंगे, तो इसका मतलब ये प्लेस भी फिल करेंगे, यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट आएगी, ये प्लेस भी फिल होगा, एंड ये वाला प्लेस भी फिल होगा। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। 5 वे टू fill the unit place, और 5 ये हो जाएंगे और 5 ये हो जाएंगे। तो टोटल 3 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर्स formed by digits 1, 2, 3, 4 and 5 when repetition allow, when repetition allow, repetition allow। तो कितने होंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो 125 3 डिजिट नंबर फॉर्म होंगे जब रिपीटेशन क्या हो, अलाउ हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को, फर्स्ट क्वेश्चन में प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन सेकंड similar to question first, how many 3 digit even number can be formed from the digits 1 to 6। डिजिट्स क्या गिवन है, 1 to 6, 1 2 3 4 5 और 6। इन डिजिट का यूज करके क्या फॉर्म करना है अपने को, 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। डिजिट तो कितनी होनी चाहिए, 3 डिजिट होनी चाहिए, 3 डिजिट्स इवन नंबर, इवन नंबर। डिजिट है 1 2 3 4 5 और 6। इन डिजिट का यूज करके क्या फॉर्म करना है अपने को, 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। भाई कितने 3 डिजिट के नंबर इवन नंबर फॉर्म हो सकते हैं, इफ द डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। डिजिट्स का रिपीटेशन क्या है, अलाउ है। तो अपने को क्या फॉर्म करना है, 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस। अब देखो यहाँ पे जब 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करेंगे तो इवन नंबर के लिए कंडीशन क्या होती है, तो यूनिट प्लेस में जो नंबर होता है वो क्या होना चाहिए, इवन नंबर होना चाहिए। भाई जैसे यहाँ पे 142 34 4, तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस में जो भी नंबर आएगा वो हमेशा क्या होगा, इवन होगा। यहाँ पे जो इवन नंबर है तो यहाँ पे जो यूनिट प्लेस का जो भी डिजिट होगी, यूनिट प्लेस में जो डिजिट आएगी वो हमेशा क्या होगी,
इवन नंबर 0 आ सकता है, 2 आ सकता है, 4 आ सकता है, 6 आ सकता है, 8 आ सकता है। अब यहाँ पे देखो जो यूनिट प्लेस है, यूनिट प्लेस, तो यूनिट प्लेस पे क्या आ सकता है? ओनली इवन नंबर आ सकता है। अगर इवन नंबर फॉर्म करना है अपने को, तो जो यूनिट प्लेस है उस पे क्या आएगा? ओनली इवन नंबर आ सकता है। मतलब यहाँ पे इवन नंबर में कौन कौन सा आ सकता है? 2, 4 और 6। 2, 4, 6। तो यहाँ पे क्या आ सकता है? 2 आ सकता है और 4 आ सकता है और 6 आ सकता है। मतलब इस प्लेस को, यूनिट प्लेस को फिल करने के कितने पे हो गए? 3। ये 2 आ सकता है या 4 आ सकता है या 6 आ सकता है। मतलब जो यूनिट प्लेस है इसको फिल करने के कितने पे हो गए? 3 पे हो गए। और क्वेश्चन में क्या बोला? रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन क्या है? अलाउ। तो यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने के कितने वे होंगे? 3 वे टू फिल द यूनिट प्लेस ऑफ नंबर। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वे हो सकते हैं? 3। या तो 2 आ सकता है इस प्लेस पे, या 4 आ सकता है, या 6 आ सकता है। अब देखो तो यहाँ पे जो प्लेस है 10th प्लेस, यहाँ पे क्या 10th डिजिट आएगी। अब देखो उसने क्या बोला? रिपीटेशन अलाउ है। रिपीटेशन क्या है? अलाउ। अब जो इवन नंबर जो फॉर्म करेंगे तो यहाँ पे तो क्या होगा? जो यूनिट प्लेस डिजिट है वहां पे तो ओनली क्या आएगा? इवन नंबर आएगा। अब यहाँ पे इस प्लेस पे तो सारे नंबर आ सकते हैं। इस प्लेस पे तो जो 10th प्लेस जो डिजिट आएगी उस पे तो सारे आ सकते हैं। 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने भी होंगे? 6। इस प्लेस पर क्या आ सकता है? 1 to 6 सारे आ सकते हैं। 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने वे हो जाएंगे? 6 वे। 6 वे टू फिल दिस प्लेस। तो यहाँ पे 6 तरीके हो सकते हैं। अब रिपीटेशन जब अलाउ है, रिपीटेशन क्या है? अलाउ। तो यहाँ पे भी सारे नंबर आ सकते हैं। भाई 6 के 6 आ सकते हैं। जो इवन नंबर है तो उसमें ओनली जो यूनिट प्लेस है वहां पे क्या होना चाहिए? इवन नंबर होना चाहिए। बाकी यहाँ पे तो क्या आ सकते हैं? रिपीटेशन अलाउ ही है तो 1 to 6 सारे आ सकते हैं। तो जो 100 प्लेस है, इसको भी फिल करने कितने वे हो जाएंगे? 6 वे। 6 ways to fill this place। मतलब यहाँ पे भी क्या आ सकता है? 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, या 5 या 6। अब देखो 3 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, मतलब ये वाला प्लेस भी फिल होगा, एंड ये वाला प्लेस भी फिल होगा, एंड ये वाला प्लेस भी फिल होगा। तो यहाँ पे भी क्या यूज कर सकते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने भी हैं? 3। इसको 6 और इसको भी 6। तो टोटल 3 डिजिट इवन नंबर formed by the digits 1, 2, 3, 4, 5 and 6 when repetition allow। रिपीटिशन क्या है? अलाउ है। तो when repetition allow। तो कितना होगा? वो जो फर्स्ट जो प्लेस है, यूनिट प्लेस है, उसको फिल करने के कितने तरीके? 3। सेकंड वाले को 6 और फिर 6। इतने वर्ड फॉर्म हो जाएंगे। इतने ही क्या हो जाएंगे? 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 6 into 6 36। 36 into 3 तो कितना होगा? 108 108। तो 108 3 डिजिट के इवन नंबर फॉर्म हो सकते हैं जब रिपीटेशन क्या हो? अलाउ हो। अगर यहाँ वाला क्वेश्चन ये होता कि ऑड नंबर फॉर्म करने, ऑड नंबर, तो क्या होता आंसर? तो यहाँ पे भी तो क्या बोला उसने? 3 डिजिट का इवन नंबर फॉर्म करना है। अगर क्वेश्चन में ये हो कि भाई 3 डिजिट का ऑड नंबर फॉर्म करना है तो क्या होगा आंसर? क्या होगा?
यही आंसर होगा सर 108। भाई यहाँ पे Yes, sir, ओड ये- नंबर के लिए क्या होगा 1 3 5 आ सकते हैं, तो 3 यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, 3 होंगे। बाकी तो यहाँ पे तो वो सेम कंडीशन रहेगी, तो इसके भी क्या हो जाएंगे भाई, अगर ओड नंबर पूछ रहा है तो भी सेम आंसर होगा, और इवन नंबर पूछ रहा है तो भी क्या होगा, सेम आंसर होगा। इसमें प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। No, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं होती तो 3 into 5 into 4 होगा ना। हाँ अगर देखो रिपीटेशन अलाउ नहीं होता ना, यहाँ पे अगर रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो यहाँ पे एक डिजिट यूज हो जाती भाई। यहाँ पे देखो 2 4 6 आ सकता है, यहाँ पे इसको तो फिल करने के कितने तरीके हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं भाई। यहाँ पे कुछ ना एक डिजिट आते हैं यहाँ पे, और बाकी यहाँ पे कितने रिमेनिंग रही 5, तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे भी 4, रिपीटेशन अलाउ नहीं होता तो ठीक है। तो कितने हो जाते हैं 4 इंटू 5 इंटू 3 60 आ जाते हैं, कितने आ जाते हैं 60। क्वेश्चन थर्ड, क्वेश्चन थर्ड में क्या गिवन है अपने को कि हाउ मेनी 4 लेटर कोड कैन बी फॉर्म्ड यूजिंग द फर्स्ट 10 लेटर ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट के 10 फर्स्ट 10 लेटर यूज करने हैं, फर्स्ट 10 लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो मतलब ए से लेके कहां तक होंगे, जे तक। अब जो 10 जो इंग्लिश अल्फाबेट के जो लेटर्स हैं उनसे क्या बनाना है अपने को, 4 लेटर का कोड बनाना है। क्या बनाना है, 4 लेटर कोड, 4 लेटर कोड। मतलब कोड बनेगा एक 4 लेटर का, जैसे ये हो सकता है ABCD बन जाए या DBCA बन जाए। तो ऐसे कोड बनाने अपने 4 लेटर कोड बनाने, इनका यूज करके जो इंग्लिश अल्फाबेट की जो स्टार्टिंग है जो फर्स्ट टू 10 जो लेटर इनका यूज करके 4 लेटर का कोड बनाना है अपने को, ठीक है। और क्या बोला उसने, इफ नो लेटर कैन बी रिपीटेड, कोई भी लेटर रिपीट नहीं हो रहा है। अब देखो सिंपल है, 4 तो 4 प्लेस को फिल करना है, मतलब अपने को 4 प्लेस को फिल करना है। उसने बोला रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है। तो यहाँ पे 10 था, आपके पास 10 लेटर है, तो इस प्लेस को फिल करने कितने तरीके होंगे, 10 तरीके हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे A to J कोई सा भी एक लेटर आ सकता है, यहाँ पे या तो A आ सकता है या B आ सकता है, C आ सकता है, अप टू J तक कोई सा भी आ सकता है। अब उसने बोला रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउ, रिपीटेशन नॉट अलाउ। तो यहाँ पे कम एक लेटर फिल हो जाएगा, इस प्लेस पे एक लेटर फिल हो गया। मतलब अब अपने पास कितने लेटर रिमेनिंग रहे, 9 लेटर रिमेनिंग रहे। तो इस प्लेस को फिल करने के कितने भी होंगे 9। अब यहाँ पे भी एक लेटर यूज हो गया, तो रिमेनिंग कितने रहे 8। अब यहाँ पे भी एक लेटर यूज हो गया, तो यहाँ पे कितने रिमेनिंग रहे 7। तो इस फर्स्ट जो प्लेस है इसको फिल करने के कितने भी हो गए 10, सेकंड को 9, फिर 8 और फिर 7। तो इतने ही क्या हो जाएंगे भाई, कितने आ जाएंगे 4 लेटर कोड बाय यूजिंग फर्स्ट 10 इंग्लिश अल्फाबेट, देखो यहाँ पे 4 लेटर का कोड बनाना था, तो जो फर्स्ट जो प्लेस है इसको फिल करने के कितने तरीके होंगे, 10 भी हो सकते हैं। अब यहाँ पे रिपीटेशन अलाउ नहीं है, अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो यहाँ पे भी क्या आ सकता था, ए से लेकर जे तक कोई सा लेटर आ सकता था। अब उसने बोला कि रिपीटेशन अलाउ नहीं है, तो यहाँ पे कम से कम एक लेटर तो यूज हो चुका होगा। तो यहाँ पे रिमेनिंग कितने रहे 9। तो इस प्लेस को फिल करने के लिए कितने भी हो सकते हैं 9। अब यहाँ पे भी एक लेटर यूज हो गया, तो रिमेनिंग कितने रहे अपने पास 8 लेटर रहे। अब यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने के कितने तरीके होंगे, 8 वे हो सकते हैं। इस प्लेस को फिल आप 8 वे से कर सकते हो। अब यहाँ पे भी एक लेटर यूज हो गया, अब रिमेनिंग कितने रहे 7। तो यहाँ पे देखो कितने फॉर्म होंगे, 4 लेटर कोड कितने फॉर्म होंगे भाई, इस प्लेस को फिल करने के 10। अब अपने को ये तो है नहीं कि एक ही इवेंट करवानी है, फिर 4 लेटर कोड बनाना तो इस प्लेस को फिल करना पड़ेगा, एंड
इस प्लेस को फिल करना पड़ेगा, एंड इस प्लेस को फिल करना पड़ेगा, और एंड इस प्लेस को फिल करना पड़ेगा। जहाँ पे एंड यूज हो रहा है मतलब चारों इवेंट होगी। इस प्लेस को फिल करना है, इस प्लेस को फिल करना है, इस प्लेस को भी करना है, और इस प्लेस को भी करना है। मतलब क्या यूज कर सकते हैं यहाँ पे, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन। तो 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, तो कितने हो जाएंगे 4 लेटर कोड, 5040 और ये कितना हो गया, कितने आएंगे 5040 5040। तो इतने 4 लेटर कोड बन सकते हैं जिसमें रिपीटेशन अलाउ नहीं हो। समझ में आया? यस इसमें सर। प्रॉब्लम है किसी को? यस नो सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 में क्या पूछा है कि हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर, क्या बनाना है अपने को, टेलीफोन नंबर बनाना है 5 डिजिट का, और डिजिट कौन सी यूज करनी है, डिजिट 0 से 9, डिजिट है 0 से 9, और क्या फॉर्म करना है अपने को, 5 डिजिट का टेलीफोनिक नंबर, 5 डिजिट टेलीफोनिक नंबर फॉर्म करना है इन डिजिट का यूज करके। और उसने क्या बोला, कंडीशन क्या दे दी उसने कि जो नंबर, जो टेलीफोनिक नंबर जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 67 से। 1 2 3 4 और 5, जो नंबर जो स्टार्ट होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 67 से। नंबर कहां से स्टार्ट होगा, 67 से। मतलब अपने को क्या करना है, 3 प्लेस को फिल करना है। और क्या बोला साथ में, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, मतलब रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड, रिपीटेशन नॉट अलाउड। अब देखो यहाँ पे उसने बोला है कि 5 डिजिट का टेलीफोनिक नंबर फॉर्म करना है, किसका यूज करके, 0 से 9 जो डिजिट है उनका यूज करके 5 डिजिट का टेलीफोनिक नंबर फॉर्म करना है। बट जो टेलीफोनिक जो नंबर होगा वो कहां से स्टार्ट होगा, 67 से स्टार्ट होगा। मतलब यहाँ पे 2 प्लेस तो ऑलरेडी फिलअप है। अब देखो यहाँ पे इस प्लेस को फिल करें, और इस प्लेस को फिल करें, और इस प्लेस को फिल करें, तो यहाँ पे देखो अपने पास कितने डिजिट है, 10 डिजिट है। कितनी है, 10 डिजिट। तो यहाँ पे देखो इस प्लेस को फिल करने के कितने भी होंगे, 10 भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे कितने होंगे, 8। तो यहाँ पे क्या होगा, रिपीटेशन अलाउ नहीं है, कितने होंगे, 8 भी होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 डिजिट तो यूज कर चुके हैं ना, 6 और 7। अगर रिपीटेशन अलाउ होता तो यहाँ पे 10 भी हो जाते हैं ना। तो यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने के कितने भी होंगे, 8 वेज टू फिल दिस प्लेस। अब रिपीटेशन अलाउ है नहीं, रिपीटेशन अलाउ है नहीं, तो इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे, 7 भी होंगे, 7 वे टू फिल दिस प्लेस। और इस प्लेस को फिल करने कितने होंगे, 6 भी होंगे। और यहाँ पे 6 को फिल करने 1 तरीका हो सकता है, 1 वे होगी, और इसको भी 1 वे से फिल कर सकते हैं। अब यहाँ पे अपने 5 डिजिट का नंबर फॉर्म करना है, टेलीफोनिक नंबर। तो टोटल 5 डिजिट टेलीफोनिक नंबर फॉर्म कितने होंगे भाई, जो नंबर जो स्टार्ट हो रहा है, जो टेलीफोनिक नंबर स्टार्ट होगा 67 से होगा। मतलब जो फर्स्ट प्लेस है उस पर तो ऑलरेडी दे रखा है, तो एक तरीका हो सकता है 6 को फिल करने के, फिर 7 को भी फिल करने एक तरीका हो सकता है। अब देखो यहाँ पे ये जो प्लेस है इसको फिल करने का कितना तरीका होगा, कितने भी हो सकते हैं, 8 हो सकते हैं। फिर रिपीटेशन अलाउ है नहीं, तो जो ये जो प्लेस है इसको फिल करने के कितने भी होंगे, 7 भी होंगे, और इस प्लेस को फिल करने कितने होंगे, 6। तो क्या होगा, 6 इंटू
6 इंटू 7 इंटू 8, इतने क्या होंगे 5 डिजिट के टेलीफोनिक नंबर फॉर्म होंगे। तो कितना हो गया 336। 336। तो इतने 5 डिजिट के टेलीफोनिक नंबर फॉर्म कर सकते हैं जो कहां से स्टार्ट हो रहे हैं 67 से। समझ में आया? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 तो बहुत सिंपल है। इसने क्या बोला है कि एक कॉइन इज टोस्ट 3 टाइम्स। एक कॉइन है जिसको क्या करना है टोस्ट करना 3 टाइम्स तक, एंड द आउटकम्स आर रिकॉर्डेड। कॉइन को टोस्ट किया, जो आउटकम्स आ रहे हैं उनको क्या कर रहे हैं रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स आर देयर। ये कॉइन है, यहाँ पे हेड हो सकता है और टेल हो सकता है। अब भाई कॉइन को 3 टाइम्स टॉस कर रहे हैं, तो फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम और थर्ड टाइम। कॉइन को 3 टाइम क्या करना है टॉस करना है। जब फर्स्ट टाइम जब टॉस करेंगे तो यहाँ पे क्या आ सकता है हेड आ सकता है और टेल आ सकता है। मतलब यहाँ पे 2 आउटकम्स मिल सकते हैं, 2 आउटकम्स। अब ये तो है कि एक इवेंट करवाने में एक बार टॉस करना है, ये वाली इवेंट भी तो होगी एंड और एंड। फर्स्ट टाइम जब टॉस करवाया कॉइन को तो यहाँ पे क्या आ सकता है हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, मतलब 2 आउटकम्स आ सकते हैं। सेम कंडीशन यहाँ पे होगी, 2 आउटकम्स यहाँ से मिलेंगे। तो यहाँ पे जब सेकंड टाइम टॉस करेंगे कॉइन को तो भी क्या हो सकता है या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, मतलब 2 आउटकम्स यहाँ से मिलेंगे और 2 यहाँ से मिलेंगे। तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे 8। टोटल आउटकम्स कितने होंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, कितने हो जाएंगे 8। तो कितने आउटकम्स आ जाएंगे 8 आउटकम्स। एनी प्रॉब्लम? नो सर। लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6। गिवन 5 फ्लैग्स ऑफ डिफरेंट कलर। क्या गिवन है 5 फ्लैग गिवन है डिफरेंट कलर के। 5 फ्लैग डिफरेंट कलर, डिफरेंट कलर 5 फ्लैग है और सबका कलर क्या डिफरेंट कलर है। तो हाउ मेनी डिफरेंट सिग्नल्स कैन बी जनरेटेड। वे कितने सिग्नल्स जनरेट कर सकते हैं इन 5 फ्लैग का यूज करके, इफ ईच सिग्नल रिक्वायर द यूज ऑफ 2 फ्लैग वन बिलो द अदर। एक के ऊपर एक रखना है फ्लैग को, और 5 डिफरेंट फ्लैग है आपके पास, डिफरेंट कलर फ्लैग है, और अपने को क्या करना है सिग्नल जनरेट करने हैं। कितने सिग्नल जनरेट कर सकते हैं भाई। यहाँ पे देखो तो ये तो बॉटम पार्ट हो गया इसका, जो सिग्नल जनरेट कर रहे हैं बॉटम पार्ट, ये होगा टॉप पार्ट। अब देखो यहाँ पे जब एक सिग्नल जब जनरेट करेंगे तो उसमें 2 फ्लैग यूज कर सकते हैं। डिफरेंट कलर का फ्लैग यूज कर सकते हैं, एक तो यहाँ पे बॉटम वाले में कर सकते हैं और टॉप वाले में कर सकते हैं। अब आपके पास कितने फ्लैग हैं 5 फ्लैग हैं। तो जो बॉटम जो पार्ट है, बॉटम जो पार्ट है उसको जब फिल करेंगे तो आपके पास कितने वे हो सकते हैं 5 हो सकते हैं। मतलब 5 जो फ्लैग है डिफरेंट कलर की उसमें से कोई सा भी एक फ्लैग यहाँ पे यूज कर सकते हो, कोई सा भी एक फ्लैग यहाँ पे क्या कर सकते हैं यूज कर सकते हैं। तो जो बॉटम जो प्लेस है इसको फिल करने कितने कितने वे हो सकते हैं 5 वे हो सकते हैं। 5 वे टू फिल दिस प्लेस। मतलब यहाँ पे एज्यूम करें जो 5 आपका जो कलर है वो तो ले सकते हैं ब्लैक कलर, ग्रीन कलर, येलो कलर और रेड और इंडिगो। ये मान लो 5 कलर आपके पास, ब्लैक, रेड, येलो, ब्लैक, ग्रीन, येलो, रेड और इंडिगो। अब देखो यहाँ पे जो बॉटम प्लेस पे जो फिल करेंगे तो इसमें से कोई सा भी एक यूज कर सकते हैं।
भैया लोग ब्लैक वाला फ्लैग यूज कर सकते हैं, या ग्रीन या येलो या रेड या इंडिगो। तो यहाँ पे इस प्लेस को फिल करने कितने भी होंगे 5, और इस प्लेस को फिल करने कितने होंगे भाई, सेम कलर का तो यूज करना नहीं है, दो कलर के फ्लैग का यूज करके अपने को क्या करना है, सिग्नल जनरेट करना है। तो दोनों क्या होंगे, डिफरेंट कलर के होंगे। तब यहाँ पे इस 5 में हो सकते हैं इसको फिल करने के, तो यहाँ पे एक कोई ना कोई एक कलर का फ्लैग आ गया। अब अपने पास रिमेनिंग कितने रहे, 4 कलर्ड फ्लैग रिमेनिंग रहे। मतलब यहाँ पे जो टॉप पे जो फ्लैग जो आएगा उसको फिल करने कितने वे होंगे, 4 वेज टू फिल दिस प्लेस। जो बॉटम जो पार्ट था, या मतलब टॉप पार्ट पे आप ले रहे हो, टॉप पार्ट को पहले फिल कर रहे हो, तो टॉप पार्ट पे कितने आ सकते हैं, जो 5, इसको फिल करने कितने वे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। मतलब जो 5 जो कलर्ड है उसमें कोई एक आएगा, तो इस प्लेस को फिल करने कितने वे हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं। और फिर इस प्लेस को फिल करने कितने होंगे, 4। एक कलर का जो फ्लैग अपने इसमें यूज कर चुके हैं, तो रिमेनिंग कितने रहे, 4। भी आप टॉप से फिल करना स्टार्ट कर रहे हो या बॉटम से कर रहे हो, दोनों से सेम आंसर मिलेगा। तो यहाँ पे दोनों इवेंट करवाएंगे, इवेंट दोनों होगी ना भाई, यहाँ पे भी एक कलर एक फ्लैग आएगा और यहाँ पे भी एक फ्लैग आएगा, तभी तो क्या होगा, सिग्नल जनरेट होगा। तो टोटल सिग्नल जनरेटेड by using two flag one below other। कितने हो जाएंगे, जो टॉप जो पार्ट है, टॉप पोर्शन उसको फिल करने कितने में 4, और जो बॉटम प्लेस है उसको फिल करने कितने में 5, तो कितने 20। तो 20 सिग्नल क्या कर सकते हैं, जनरेट कर सकते हैं इन डिफरेंट कलर के फ्लैग का यूज करके। एट ए टाइम 2 फ्लैग यूज करने हो तो। प्रॉब्लम है किसी को? नो सर। हर्षित, आयुष, सौरभ? No, sir. सिंपल एक्सरसाइज है, ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। ओके, वी विल डू कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।